नमस्कार मित्रों, आज की सब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है। छोटी संख्या के वर्ग का 1/4 तथा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा का योग 1476 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो आइए देखते हैं। संख्या जो है इसमें जो है संख्या का अनुपात 3 संबंधे 4 दिया हुआ है। इसमें अगर छोटी संख्या की बात कहा जाए तो छोटी क्या है? 3 है। और बड़ा नंबर क्या है? तो बड़ी संख्या की बात कहा जाए तो 4। मान लेंगे संख्या ये छोटी 3x है और बड़ा जो है 4x है। ये तो रेशियो दिया है। आते हैं क्वेश्चन पे। छोटी संख्या के वर्ग का 1/4, तो छोटी संख्या ये है, इसका हम वर्ग कर देंगे तो 3x का हम वर्ग करेंगे। इसका कह रहा है 1/4 1/4 से हम अब प्लस बड़ी संख्या के वर्ग का आधा का योग। तो बड़ी संख्या क्या है? ये 4x है, तो 4x का वर्ग करेंगे और इसका आधा करेंगे और इसका योग कह रहा है आपका 1476 है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। आखिर वो दो संख्या क्या होगी? आपका समस्या का समाधान हो गया है। तो 3 का वर्ग 9x² हो जाएगा और बटे में 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16x² हो जाएगा और बटे में ये 2 हो जाएगा और बराबर आपका 1476 है। अब देखते हैं कि यहाँ 4 है, इसको भी 4 बनाना चाहे तो क्या कर सकते हैं? तो 4 यहाँ है, 4 जब ये बन जाएगा तो 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो ये 4 और ये 4 आप समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर जब 1 होता है तो अंश को सिर्फ प्लस कर देते हैं। तो 9x और 16 गुना 32, 32 और 9 कहेंगे 41x² हो जाएगा। ये है 1476। अब यहाँ बटा में 1 मान लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो इस 4 को मिटाकर हम क्या कर देते हैं कि यहाँ कर देते हैं और इसको मिटाकर ये कर देते हैं। अगर x² की बात किया जाए तो ये 1476 और गुणे 4 और बटे में क्या होगा 41। अब 41 तो अभाज्य संख्या है तो 41 से हम भाग देंगे इसमें तो 41 का 3 गुना 123 होगा। 47 में से 23 अगर कम करेंगे 24 और 24 मतलब 246। 41 का 6 गुना 246 हो जाएगा। तो ये तो वर्ग है। अगर इसको वर्ग ना बनाकर अगर x की वैल्यू कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि 36 गुणे क्या होगा 4। तो x इक्वल टू क्या आएगा? तो 36 का वर्गमूल 6 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसका मतलब ये संख्या जो है x की वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। संख्या आपका क्या है? संख्याओं का गुणनफल कह रहा है तो संख्या 3x है तो 3 में अगर हम 12 का गुणा कर देंगे तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा? तो 12 तिहाई आप कहेंगे 36 हो जाएगा। और एक जो है संख्या 4 है तो 12 चौक कितना होगा? 48 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि उसका आंसर क्या आएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो जब गुणा करेंगे तो देखेंगे 36 है 48 है तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 8 छक 48 तो 8 हो जाएगा 4 हासिल। फिर 8 3 24 6 चौक 24 24 24 48 और 4 कितना होगा? 52 हो जाएगा। 5 हासिल होगा। फिर यहाँ से देखेंगे 4 तिहाई 12 और 5 कितना होगा? 17 हो जाएगा। तो गुणनफल इसका पूछ रहा है जो गुणा कर दिए तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है 1728 होगा, जो कि पहला आंसर आपका सही है। आते हैं दूसरे नंबर।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के अंतर और वो योग के वर्ग का अनुपात क्रमशः 5 संबंधी 12 है। यदि संख्याओं का योग 12 करने 5 हो तो उसका अंतर क्या है। यहाँ जो है कि दो संख्याओं का अंतर कह रहा है। तो मान लीजिए प्रथम संख्या यहाँ x और दूसरी संख्या हम मान लेंगे y। अंतर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे x माइनस वाई हो जाएगा। आखिर एक कहा है कि योग के वर्ग का, यहाँ योग के वर्ग, तो योग का वर्ग क्या होगा, x प्लस वाई का ये वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में लगाया है तो दो संख्याओं के अंतर और योग के वर्ग का, तो दोनों को कह दिया है एक साथ, तो दोनों का हम वर्ग कर देंगे। अब इसका अनुपात दिया है कितना, तो ये अनुपात दिया है 12 संबंधी 5 संबंधी 12। तो यहाँ देखते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए 5 बटे में हम 12 कर लेंगे। इसमें x प्लस वाई दिया हुआ है क्योंकि कह रहा है कि संख्याओं का योग 12 करने में 5 हो, तो संख्या का योग करेंगे तो यही x प्लस वाई आपका दे दिया है, ये दिया है 12 करने में 5। तो अब 12 करने में 5 है, इसका अगर स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि x माइनस वाई का जब होल स्क्वायर करेंगे और इसका 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो अंडर रूट हट जाएगा 5 होगा, अब बराबर ये 5 बटे 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, तो 12 से हम इसको काट सकते हैं तो क्या होगा 12 हो जाएगा। अब 12 5 60 का इसमें गुणा करेंगे तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, तो 12 5 60 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये 300 बन जाएगा। अगर ये स्क्वायर मैं हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाए 300 हो जाएगा। अंडर रूट में 3 को क्या लिख सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10 गुणे 10, तो इसमें कौन बाहर निकल जाएगा, तो इसमें कहेंगे 10 तो बाहर निकल जाएगा और 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू जो होगा 10 करने में 3 होगा, जो कि यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतर क्या हो, तो 10 करने में 3 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरा विकल्प सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 200 से 500 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक 7 है। आपका बहुत सा छोटा क्वेश्चन कहा है कि 200 से आप 500 के बीच बताना है कि कितनी संख्या आएगी जिसके इकाई मतलब लास्ट अंक 7 है। तो यहाँ से आप अनुमान कर सकते हैं 200 के जब पार चलेंगे 207 होगा, 200 यहाँ 17 होगा, 227 होगा, 237 होगा, 247 होगा, 257 होगा और 266 होगा, 200 यहाँ 277 हो जाएगा, 287 हो जाएगा, 297 हो जाएगा, उसके बाद 300 तक कुछ नहीं आएगा यहाँ। फिर 300 से जब शुरू करेंगे तो 200 से हो गया, बीच में 300 से बारी है, फिर जो है 400 से बारी है, तो लास्ट में देखेंगे कि 497 होगा और यहाँ देखेंगे लास्ट में 397 होगा। तो एक संख्या को आप गिन कर बता सकते हैं कि इकाई अंक पे कितना 7 आएगा। कितना संख्या है जो इकाई अंक के साथ आएगा, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें और 10 इसमें होगा और 10 इसमें होगा, तो इस प्रकार 3 गुणे हम 10 करेंगे, जो कि 30 जो ऐसी संख्या होगी जो इकाई नंबर पे एग्जैक्ट 7 मिलेगा। करेक्ट, इसका आंसर जो होगा 30 होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई भी लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्णतः विभाजित कर देगी।
तो चार प्राकृतिक संख्या है वो क्या होगा कि सब में कॉमन मिलेगा। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन में हम शुरुआत बेसिक से करते हैं 1 से। तो चार प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होगा और इसको गुणा किया जाए तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 दूना 6 6 चौको कितना होगा 24 होगा। तो कभी भी लगातार प्राकृतिक संख्या होगी उसमें 24 हमेशा कॉमन मिलेगा। तो 24 ही बड़ी संख्या होगी कि सबको विभाजित करेगी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 24। आते हैं अगले पे। आगे भी इसी प्रकार से है, किसी चार लगातार सम संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है। लगातार सम संख्या कहा है तो यहाँ भी बेसिक से कुछ समझ में नहीं आता है तो 2 4 6 8 लिख लेंगे और इसका सब में क्या कर देंगे गुणा कर लेंगे कि वो क्या संख्या आएगी जो सम होगी। तो यहाँ से देखेंगे 2 4 6 8। अब इससे जो है कि ये कॉमन जो सम संख्या सब में मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे 4 गुना के 8 8 6 48। 48 में अगर 8 का हम गुणा कर देंगे 8 28 64 होगा, 8 चौको 32 और 6 38 होगा। वो संख्या सब में मिलने वाली है 384। जब भी सम संख्या के बारे में चर्चा करें और चार संख्या रहेगी तो 384 से एग्जैक्ट वो संख्या कट जाएगा। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर है क्वेश्चन 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 77 है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या, तो संख्या हम मान लेंगे 2 अंकों वाले x y है तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग। अगर अंक पलटेंगे तो y को पहले नंबर x को बाद में, तो y एक पहले नंबर पे x बाद में पलट गई। योग कह रहा है 77 है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। योग कह रहा है दोनों को। तो हमने स्थानीय मान बचपन में पढ़ा और उससे बहुत कुछ सीख मिला कि बड़े से बड़े क्वेश्चन में काम आता है। तो इसमें स्थानीय मान का उपयोग करेंगे तो y में अगर इकाई के है तो 1 से गुणा करते हैं तो क्या बनता है y, ये 10 एक दहाई इकाई दहाई के है तो इसमें 10 का गुणा करते हैं तो इसको लिखते हैं 10x। तो संख्या होगी 10x प्लस y। अब इसको देखेंगे तो यहाँ इकाई पे x है, 1 का गुणा करेंगे x, ये दहाई पे y है तो 10 का गुणा कर देंगे तो संख्या उल्टेगी तो 10y प्लस x बन जाएगा। योग कह रहा है कितना है 77 है, तो वह संख्या अंकों का योग क्या है। तो सबसे पहले अंक उसमें देखेंगे x और y का वैल्यू कैसे आएगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 11, यहाँ 10 और 1 11x होगा और 10 और 1 y जोड़ देंगे 11y और बराबर कितना 77। तो 77 हो गया तो इसमें जो 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y हो जाएगा और बराबर ये 77 हो जाएगा। तो हम x प्लस y इक्वल टू कह सकते हैं 77 बटा 11 होगा जो कि 11 7 77। तो अंकों का योग पूछ रहा है तो अंक x और y है, यहाँ भी x और y है, अंकों का योग कह रहा है तो अंकों का योग कितना होगा 7, जो कि पहला ऑप्शन सही। आते हैं अगले नंबर में। अगला नंबर का क्वेश्चन है किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना उसी संख्या के घन के 4 गुने के बराबर है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या का मान लीजिए संख्या क्या है, संख्या मैंने मान लिया कि x है, संख्या का वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर दिए, वर्ग का कह रहा है 36 गुना तो 36 गुना मैंने कर दिया। उसी संख्या के घन का, यही संख्या जो है x माने हैं इसी का घन का कितना हो जाएगा 4 गुने के बराबर कह रहा है तो 4 गुना कर दिए, इसका बराबर कह रहा है बराबर कर दीजिए। तो ये देखते हैं कि अगर स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो 3 पावर में से 2 पावर कट जाएगा तो ये x बन जाएगा। इसको अगर इधर ले जाते हैं तो बटा हो जाएगा तो x स्क्वायर से भाग
हो जाएगा। इसको अगर ले आते हैं तो 4 बटा में हो जाएगा, तो 9 का इसमें भाग 4 का भाग दे दें तो 9 चौका कितना होगा, इसको कटा देंगे तो 36 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी, तो संख्या आपका मिलेगा 9, जो तीसरा ऑप्शन से। आते हैं अगले नंबर में। अगला नंबर देखते हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, उसके अंकों का अंतर क्या है। तो यहाँ भी आ गया आपका 2 अंकों वाली संख्या, तो मान लिया x y और पलट देंगे तो y पहले नंबर पे x बाद में आ जाएगा। तो हम बता चुके हैं कि इसको लिख क्या कर सकते हैं, ये दहाई पे है तो संख्या बनाते हैं तो 10x, ये इकाई पे है तो y लिखते हैं, इसका अंतर कह रहा है तो ये दहाई पे है तो 10y हो जाएगा, ये इकाई पे है तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, x बन जाएगा। इसका अंतर कर देने पर बता रहा है कि कितना है, 18 है। तो संख्याओं का, तो अंकों का अंतर क्या है, अंकों का अंतर देखते हैं। तो ये 10x है, यह माइनस वाला हटाएंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब 10 में से x निकाल देंगे तो ये कितना बनेगा, 9x। अब 10 में से y निकाल देंगे माइनस 9y, अब बराबर क्या होगा, 18। आप देख रहे हैं कि 9 कॉमन दोनों में है, तो 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, तो 18 बटे में 9 होगा। तो उसका अंतर ही पूछ रहा है, इसका आंसर 2 होगा, जो कि दूसरा विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिसमें से एक अंक 2 है, यदि वह संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 हो तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो 2 अंक में एक अंक यहाँ दे दिया है, कितना है, 2 है, और दूसरा नहीं मालूम है तो दूसरा y मान लीजिए। अब कह रहा है यदि वह संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, तो ये संख्या को पलटने से मतलब 2 नंबर यहाँ पहले आ जाएगा और 1 नंबर उल्टा हो जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा। पलटने से संख्या का प्राप्त संख्या का योग 99 है, तो पलटने से अब संख्या कैसे लिखेंगे, तो ये दहाई पे है तो हमने 10 का गुणा करके 20 और प्लस इसमें इकाई पे है तो 1 से गुणा करके y लिखेंगे। योग कह रहा है ये दहाई पे है तो 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 10y बनेगा, और प्लस ये जो है इकाई पे है तो 1 से गुणा करेंगे 2 बन जाएगा। ये कह रहा है 99 है। तो लास्ट में पूछ रहा है उस संख्या का दूसरा अंक क्या है। बिल्कुल दूसरा अंक का मतलब ये y का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे 20 और 2 22 हो जाएगा। अब 22 99 में से अगर कम कर देंगे तो ये कितना होगा, 77 हो जाएगा। 10 और 1 कितना होगा, 11y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ 11 7 कितना होगा, 77 होगा, जो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा, 7 आएगा, जो डी नंबर से। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग m तथा उसका अंतर n है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। 2 संख्याओं का योग, यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेंगे, योग कह रहा है तो मान लीजिए x और दूसरा क्या y है। योग कह रहा है कि एक यम है और एक बार कह रहा है अंतर, तो अंतर कर देंगे x माइनस वाई, इसको बता रहा है n। तो वो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो सबसे पहले इसमें संख्या देखते हैं। तो इसमें एक समीकरण बनाएंगे, आइए दूसरा समीकरण नाम ले लेंगे। इसमें मात्र कुछ नहीं करना है, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो y से y खत्म, तो x कितना होगा 2x,
यहाँ m प्लस n हो जाएगा बटे यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस n बटे में क्या होगा 2। एक संख्या आपका x की वैल्यू मिल गया। y का अगर यहाँ से खोजना चाहते हैं तो क्या करें, तो y का बस इसी दोनों से हल कर सकते हैं। यहाँ माइनस करिए, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा। y कितना होगा, तो आप कहेंगे 2y हो जाएगा। यहाँ अंतर किए तो m में से n क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अपान यहाँ देखेंगे 2 को अगर इधर लाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, m माइनस n अपान 2। अब दोनों संख्या का गुणनफल आपसे पूछ दिया कि x इंटू वाई क्या होगा, इन संख्या का गुणनफल। तो x की वैल्यू आपको आ गया m प्लस n अपान 2 और y की वैल्यू दिया है m माइनस n अपान क्या होगा 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो आप समझ सकते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपान 4 होगा, जो तीसरा विकल्प सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का एक अंक 1 है और दूसरा अंक ज्ञात नहीं है। यदि उस संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो वह दूसरा अंक क्या है। इसमें कह रहा है किसी संख्या का एक अंक 1 है, एक मतलब ये पहला अंक दिया है 1 और दूसरा अंक मालूम नहीं है, तो यहाँ भी दूसरा y मान लीजिए। तो ये जो है संख्या बनाएंगे तो 1y बन जाएगा। तो संख्या कैसे बनाएंगे, तो संख्या बनाएंगे तो इसमें दहाई पे है तो 10 से गुणा करेंगे तो 10, इसमें इकाई पे है तो 1 से गुणा कर देंगे, y हो जाएगा। अब अंतर कह रहा है यदि उस संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर। अब इसको पलटते हैं तो y को हम इधर और 1 को हम इधर कर देंगे, तो पलटने से ये 10 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 10y बनेगा और यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 1 बनेगा पलटने से संख्या, तो ये 10y प्लस 1 बनेगा। अब प्राप्त संख्या का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अगर मैं अंतर कर देता हूँ तो यही बता रहा है कि अंतर जो बन रहा है 63 बन रहा है। तो पूछ रहा है कि दूसरा अंक क्या है, मतलब y का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से अगर देखते हैं अंतर करते हैं तो यहाँ से अगर y निकालते हैं, इसमें से 10y में से y कम करेंगे तो 9y हो जाएगा और 10 में से यहाँ 1 में से माइनस 10 करेंगे यहाँ से तो ये माइनस कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब बराबर देखेंगे ये कितना है, 63 है। अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1 हो जाएगा, अब बराबर 63 हो जाएगा। तो y माइनस 1 बराबर 9 साते कितना होगा, 63 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 8 होगा। तो दूसरा जो नंबर है, दूसरा अंक है वह 8 है, जो कि दूसरा विकल्प से। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है तीन संख्याओं का योग 278 है, दूसरी संख्या 140 है तथा तीसरी संख्या दूसरी का 45% है, पहली संख्या क्या है। तीन संख्याओं का योग दिया है, तीनों संख्याओं का अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बता रहा है कि 278 है। कितना है, 278 है। इसमें जो है दूसरी संख्या 140, इसमें दूसरी संख्या बता दिया कि 140 है और दूसरी संख्या 140, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 45%, तीसरी संख्या कह रहा है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना 140 का 45%, 45/100। अब बराबर देखेंगे तो इसमें पहला अंक पहली संख्या जोड़ेंगे तो 278 आना चाहिए।
तो यहाँ देखेंगे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 9, 9 साथे कितना होगा 63 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस इसमें 63 जोड़ देंगे तो कितना होगा 63 अगर जोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे 203 हो जाएगा, इधर 278 हो जाएगा। तो इसमें पहली संख्या क्या होगी, तो ये 278 में से 203 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 5, ये 8 में से अगर 3 घटाएंगे 5 होगा, ये 7 होगा, 75 होगा। तो क्या उस क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या क्या है, तो मिल गया कि पहली संख्या क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 75 होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन से। आते हैं अगले नंबर पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का योग 476 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखते हैं, तीन संख्या है, इसमें तीन संख्या यहाँ भी है, यही कह रहा है तीन संख्या में नाम लिया है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, दूसरी की 3 गुनी पहली तथा दूसरी तीसरी की 4 गुनी, दूसरी जो है तीसरी की कितना गुनी 4 गुनी है। तीनों संख्याओं का योग 476 है, इन तीनों को प्लस कर देने पर आ रहा है 476। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या। तो आइए देखते हैं, तीसरा नंबर x मानेंगे, इसका 4 गुना करेंगे तो ये 4x होगा, इसका 4x का 3 गुना तो 4 किया ये कितना होगा, ये 12x होगा, 12 4 16 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 17x हो जाएगा। और 17x बराबर कितना 476, तो x बराबर 17 दूना 34 और फिर 17 दूना 34 हो गया। यहाँ जो देखेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ 17 गुना 34 13 बचेगा, 136 होगा, 17 8 136 होगा। तो 28x की वैल्यू आ गया। इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरा नंबर माने कितना है 4x, तो 4 है, x की वैल्यू यहाँ 28 है, तो दूसरा नंबर आपका कितना आएगा, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 8 32, 4 गुना 8 8 और 3 11, 112 आपका दूसरी संख्या हो जाए, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले नंबर में, अगला नंबर क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 तथा उसका अंतर 2 है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 तथा उसका अंतर 2 है, वह संख्या कौन सी है। आइए देखते हैं, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो दो अंकों की संख्या x y मान लेंगे, x अंक y अंक हो गया, जोड़ने पर कह रहा है 8 है और उसका अंतर 2 है, तो इसका अंतर हम x माइनस y कर लेंगे तो 2 है। ठीक, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, देख लीजिए, इसमें समीकरण बन गया 1 और 2। अगर इसमें सिंपल सा समझते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो x y का झंझट खत्म हो जाता है। तुरंत जानना चाहते हैं तो इसमें क्या करें, एक बार जोड़कर आधा, एक बार घटाकर आधा कर दीजिए, दोनों संख्या निकल जाएगी। लेकिन बेसिक में क्या करते हैं कि आप जोड़ते हैं, जैसे 8 2 10 का आधा 5 होगा, 8 में से 2 निकाल देंगे 6 का आधा 3 होगा, तो 5 3 53 देखने से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि क्लास में उस क्वेश्चन को समझाए, न कि इस तरह से उसका आंसर हो। तो यहाँ देखते हैं कि सब लोग समझें कि x प्लस वाई और माइनस वाई खत्म हो जाएगा तो 2x, आइए दोनों जोड़ देंगे तो कितना 10, तो x की वैल्यू कितना आएगा, तो इसे काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा। अगर मान लो 5 आ गया तो y की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ सकते हैं x के स्थान पे हम 5 रखेंगे, 5 को इधर कर देंगे तो 8 में से 5 कम हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगा। वह संख्या क्या होगी, तो
तो संख्या आपका XY, x के स्थान पे 5, y के स्थान पे 3, तो वह संख्या बनेगी 53। आपका जो डी ऑप्शन सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, वह संख्या कौन सी है? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, तो संख्या आप मान लीजिए XY, अंकों का योग x और y अंक है, जोड़ दीजिए 7 है, और इसमें कह रहा है कि उस संख्या में से 9 घटाने पर, तो संख्या है यहाँ, तो यहाँ 10x हो जाएगा और प्लस कितना होगा y हो जाएगा, ये संख्या बनेगी। और उसमें से 9 घटाने पर 9 घटा दीजिए, अंकों का स्थान पलट जाता है, तो ये y अक्ष हो जाता है, y x का मतलब आप समझ चुके हैं कि ये 10y प्लस x हो जाता है। तो इसमें y को 9 को हम इधर कर लेंगे और x को अगर इधर आएंगे तो 10 में से एक कम हो जाएगा 9x, ये 10 को इधर आएंगे तो y एक कम होगा तो माइनस 9y, y को इधर ले जाएंगे तो y हो जाएगा। इसमें अगर 9 से डायरेक्ट भाग देंगे तो x माइनस y कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो यहाँ से 1 नंबर समीकरण यहाँ बना हुआ है, 2 नंबर समीकरण बना हुआ है। अगर ऐसे कंडीशन में हम बताए थे कि x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू जोड़कर और आधा कर दें, तो आप 7 1 8 का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 4। y की वैल्यू पूछता है ऐसे कंडीशन में, तो क्या बताए हैं कि उसमें माइनस करके आधा, तो 7 में से एक कम कर दीजिए 6, 6 का आधा कितना होगा 3, तो वह संख्या जो बनेगी 43 होगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर है, दो संख्याओं का गुणनफल 1512 है तथा उनका अंतर 39 है, उसके वर्गों का योग क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल इसमें दे दिया x और y, दो संख्या का गुणनफल 1 और 2 संख्या का, इसका गुणनफल कितना है 1512 है, और कह रहा है उसका अंतर x माइनस y कह रहा है कितना 39 है। तो आपसे पूछ रहा है उसके वर्गों का योग क्या है, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान क्या है। तो इसमें बेसिक फार्मूला आप जानते हैं कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो सिर्फ इसमें अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या होगा। तो हमने क्या किया कि इसको पकड़ लिए और दोनों तरफ वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए और इधर भी वर्ग कर दिए 39 का। तो इधर जब वर्ग किए तो हमको क्या मिला x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 2x y, इधर 39 का वर्ग क्या होगा, तो 39 का वर्ग देखेंगे 9 9 81 29 27 और 27 गुना 54 और 8 कितना होगा 62 हो जाएगा, 3 के लिए 9 और 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ x y की वैल्यू यहाँ आपको मिल चुका है, आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ देखेंगे माइनस 2 और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है कि 15 15 12 है, अब बराबर हम 15 21 लिखेंगे। अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या, तो हम देखेंगे कि ये 15 गुना 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो इधर जाकर आपका जुट जाएगा 12 गुना 24 15 गुना 30 जुट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 और 1 कितना होगा 5 और 2 तो कितना होगा 4, यहाँ 5 होगा और फिर 4 होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है वर्गों का योग कितना होगा, तो वर्गों का योग 4545 होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1625 है तथा उसके वर्गों का योग 4850 है, उसका अंतर क्या है। तो
तो लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल x संख्या और y मान लीजिए गुणा कर दीजिए, तो ये कह रहा है 1625 है। इसमें पूछ रहा है उसके वर्गों का योग, तो इसके वर्गों का x का वर्ग y का वर्ग का योग कह रहा है 4850 है। तो उसका पूछ रहा है कि अंतर क्या है, अंतर में x माइनस y का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ भी आपको समझ में आता होगा कि यहाँ क्या करें कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी और ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई मिलेगा। तो यहाँ दोनों का मान दिया हुआ है, क्या दिया है, तो यहाँ जो दिया है वर्गों का योग 4850 है और माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू दिया है 1625, तो 1625 यहाँ कर देंगे। यहाँ जो है 4850 इसमें गुणा कर लेंगे माइनस 25 का डबल 50, 16 का डबल 32, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 50 क्या होगा, 0 होगा, 8 और 2 6 अंतर होगा, 4 और 3 का अंतर 1 होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। लेकिन जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में कितना होगा, 1600। और 1600 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 40 गुणे 40 होगा, जो कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 40 होगा। आपसे अंतर ही पूछ रहा है तो अंतर कितना होगा, 40 होगा। तीसरा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर मतलब दो संख्या x और y मान लेंगे, इसके वर्ग कर दिए, इसके अंतर कर दिए, कह रहा है कितना है, 56 है। फिर कह रहा है उसका योग 28 है, तो इसका योग x प्लस वाई दे दिया 28 है। आपसे पूछ रहा है कि वे संख्याएं क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है आपका 56 तथा उसका योग 28 है, वे संख्याएं क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं कि वे संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें इसका भाग दे देते हैं। इसका जब वर्ग करेंगे तो आप समझ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, अब बटे में क्या होगा, आपको इससे भाग देंगे, दूसरे से x प्लस वाई से भाग दे देते हैं, तो यही संख्या बनेगी। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x और y क्या होगा, कट जाएगा, इधर 56 बटे कितना होगा 28, इसका भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। आप संख्या मिल गया, पहला ये समीकरण और दूसरा ये समीकरण, जब इतना मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा जब भी समीकरण बनता है तो क्या करना है, वे संख्याएं ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू कितना आएगा, तो हम बताए थे जोड़कर आधा, 28 को 30 का आधा कितना, तो हम कहेंगे 15 हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे तो माइनस करके 28 में से अगर y की वैल्यू जानना चाहते हैं, 28 में से 2 कम कर देंगे, तो 28 में से 2 कम करेंगे 26 आएगा, 26 का आधा कितना होगा 13, तो वो संख्या हो जाएगी 15 और 13, जो पहला ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर है दो संख्याओं के वर्गों का योग 900 तथा उसके अंतर का वर्ग 36 है, उन संख्याओं का योग कितना है। दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया है 900 है, तथा उसके अंतर का वर्ग 36, उसके अंतर का वर्ग x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना दिया है 36। आपसे पूछ रहा है उन संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई पूछ रहा है क्या होगा। तो आते हैं x प्लस वाई पे चर्चा करते हैं कि क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें से आप वर्ग करेंगे तो ये भी मिल जाएगा, अंतर भी मिल जाएगा, अन्यथा इसी का हम वर्ग कर देते हैं। सबसे अच्छा ये 36 दिया हुआ है, ये भी आपको दिया हुआ है, x y का मान निकल जाएगा। तो जिससे हल करेंगे तो इसका वर्ग क्या होगा, तो
आप जानते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना, ये 36 दिया हुआ है। इसका वैल्यू आपका दिया है 900, तो यहाँ क्या रख लेंगे, तो यहाँ हमने 900 रख देंगे। इसमें कितना होगा 900, अब इसको हम इधर कर देंगे, 900 में से 36 कम कर देंगे, तो ये इधर जाएगा तो ये कितना होगा प्लस हो जाएगा, 36 इधर आएगा तो माइनस। 900 में से 36 अगर कम करेंगे तो ये 864 हो जाएगा। तो x y का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से काट देंगे तो 432 आ जाएगा। तो 432 आ गया। आपका x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, अब सब कुछ मिल गया तो x प्लस वाई की भी वैल्यू आप जान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिल जाएगा। तो xy का स्क्वायर दिया है कितना 900 क्वेश्चन में, ये xy की वैल्यू कितना दिया है, ये 432, इसका डबल है तो 2xy का वैल्यू खुद ही यहाँ है, इसी को रख देते हैं 864। जोड़ लेंगे तो यहाँ देखेंगे तो 0 के यहाँ 64 हो जाएगा, डबल 0, 8 और 9 कितना होगा 17, 1764 बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन आपसे योग पूछ रहा है, योग जब पूछेगा स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 41 का, 41 नहीं ये 2 अंक है तो ये 42 का वर्ग है, जो कि आंसर होगा इसका 42, जो कि आंसर जो है डी वाला चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला नंबर है दो संख्याओं के घनों का अंतर 5131 तथा उसके घनों का योग 8587 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। देखते हैं, उसके घनों का योग दिया है दो संख्या x और y, इसका एक योग दिया है और एक जो है अंतर दिया है घन करके, दोनों को दिया है। तो यहाँ अंतर कितना दिया है 5131 दिया है और घनों का योग कह रहा है 8587 है। तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, तो इसको हम माइनस प्लस ये दिखाई दे रहा है, इसको काट देंगे तो x क्या होगा 2x³ होगा, और यहाँ भी जोड़ देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 5 1 6 और ये क्या होगा 7 हो जाएगा, 8 हो गया, 11 हो गया, 1 होगा, 5 6 7 हो गया और ये 8 5 13 हो जाएगा। अब x³ देखा गया तो 2 से भाग देंगे, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10, 2 9 18, इतना आ गया। अब ये किसका क्यूब बन रहा है, इसको देखा जाए तो ये क्यूब जो बन रहा है, ये क्यूब जो है जो बनेगा, तो क्यूब जो है 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 7 आता है, 9 का क्यूब करते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब ये अगर 17 28 से देखा जाए फिर कल्पना किया जाए तो ये जो है क्यूब जो है यहाँ जो है 19 गुणे 19 गुणे 19 का क्यूब बनेगा। 19 का अगर वर्ग करेंगे 361 होगा, इसमें 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 से कम 19, 19 छक्का 114 115 हो जाएगा, 19 या 57 और 11 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। तो ये जो है 19 का क्यूब है, तो ये 19 का क्यूब है। अगर क्यूब से हटा देंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी 19 आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। ये x की वैल्यू 19 आ गया, तो 19 आ गया। अब 19 का क्यूब क्या बन रहा था, वो जो है कि यहाँ 19 का x का क्यूब कितना आ रहा था, तो x का क्यूब कितना आ गया, तो यहाँ 68 है और 59 है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो कम हो जाएगा। y³ की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये इधर जाकर इसमें से घट जाएगा, तो ये 85 और 87 माइनस 68 और 59 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 17 में से 9 6 होगा, 17 में से 9 8 होगा, आइए देखेंगे 7 में से अगर 5 जाएगा 2 होगा, और यहाँ
देखेंगे 15 में से अगर 8 7 होगा, ये 7 में से 6 1 होगा, तो एक y क्यूब जो है 17 28, 17 28 आप समझ सकते हैं कि इसका क्यूब है, तो आप समझ सकते हैं कि 12 का क्यूब है। क्यूब हटा देंगे तो y बराबर कितना आ गया 12। आपका अंतर कह रहा है, तो अंतर का मतलब x का मान 19 और y का मान 12 आ गया, तो अंतर कह रहा है तो x माइनस वाई आपका कितना आएगा 19 माइनस 12, आप कह सकते हैं कि अंतर उसका क्या होगा 7 होगा, जो पहला विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर है इसी प्रकार से क्वेश्चन। अगला नंबर है दो संख्याओं के वर्गों का योग 8 है, तो वर्गों का योग x स्क्वायर और y स्क्वायर दो संख्या का वर्ग कर दिए 818 है, और कह रहा है तथा उसके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर x स्क्वायर और y स्क्वायर 240 है। उन संख्याओं का योग क्या है आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, x प्लस वाई इक्वल टू क्या। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप जानते हैं कि ये भी कर सकते हैं, यहाँ वर्गांतर का भी फॉर्मूला है, फिर x स्क्वायर वो भी है, अन्यथा छोड़ देते हैं। इसी को उसी विधि से दो इक्वेशन बना लीजिए, सबसे सिंपल तरीका है, और इसको दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये वाला और ये वाला भाग कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 और 18 कितना होगा 58 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर हम देखेंगे इसका हाफ करेंगे 529, तो x स्क्वायर पे इधर देखेंगे 23 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर अगर हटा देते हैं तो x की वैल्यू कितना आएगी 23 आ जाएगी। x की वैल्यू 23 आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योग क्या है, तो x की वैल्यू तो 23 यहाँ ला दी, अब y की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू 529 है, यहाँ 529 है, ये इस इधर जाएगा तो 818 में से 529 कम कर दीजिए, तो y स्क्वायर की वैल्यू 818 में से हम 529 को कम कर देंगे तो कितना 18 में से 9 जाएगा 9, 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से 5 जाएगा 289। ये y स्क्वायर है, अगर y स्क्वायर ना होकर हटा दिया जाए तो वर्गमूल इसका कितना होगा, तो y इक्वल टू जानते हैं कि ये 17 का वर्गमूल है, तो दूसरा 17 होगा। अब y की भी वैल्यू 17 और 23 दोनों प्लस करके पूछ रहा है योग कितना होगा, तो ये 40 होगा, जो कि चौथा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग का 2 गुना उसके अंतर के 10 गुना के बराबर है, यदि उसका अंतर 6 हो तो संख्याओं के गुणनफल क्या है। दो संख्याओं के योग का 2 गुना, दो संख्याओं के योग का 2 गुना, तो दो संख्या हम मान लेंगे x प्लस वाई, और उसका योग का हम क्या करेंगे 2 गुना। अब कह रहा है उसके अंतर के 10 गुना के बराबर है, तो उसके अंतर x माइनस वाई, और 10 गुना तो 10 से गुणा कर दीजिए, अब कह रहा है बराबर है तो बराबर कर दीजिए। यदि उसका अंतर 6 हो तो उन संख्याओं के गुणनफल क्या है, इसमें अंतर दे दिया है x माइनस वाई बराबर 6, तो कह रहा है उन संख्याओं के गुणनफल क्या है। गुणनफल मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है x y की वैल्यू क्या। तो आइए देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से x और y की वैल्यू कहा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से अगर भाग देंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा, और ये जो है x माइनस वाई हो जाएगा, और x माइनस वाई यहाँ दिया हुआ है 6, तो x माइनस वाई की जगह यहाँ कितना रख देंगे 6 रख देंगे, क्योंकि x माइनस वाई 6 है, तो 6 5 कितना होगा, तो x प्लस वाई कितना होगा 30। अब यहाँ एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये दूसरा बन गया। ऐसा जब भी क्वेश्चन बनता है तो हम बता चुके हैं कि प्लस माइनस बना है, न गुणा करना है न बराबर करना है,
कुछ नहीं करना है इसमें। अगर x की वैल्यू जानना चाहते हैं तो जोड़िए और आधा करिए, तो 30 और 6 36 का आधा 18 होगा। और y जो वैल्यू निकालना है तो माइनस करिए और आधा करिए, 30 में से 6 कम कर देंगे तो आएगा 24, 24 का आधा कितना होगा 12। आपसे पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा, x और y का अगर गुणा इसमें कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें 12 का 18 में गुणा करेंगे तो 12 8 96, 12 कम 12 और 9 21 होगा। तो हम कह सकते हैं इसका गुणनफल जो होगा 216 होगा, जो कि चौथा विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर, जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंकों की संख्या आप समझ सकते हैं 1000 से अब पूरी संपूर्ण देखा जाए तो 9999 तक रहेगी। इसमें यही पूछ रहा है कि कितनी संख्या वो है जो 4 से भाग इसमें लग जाए। इसका मतलब शुरुआती देखेंगे तो यहाँ 1000 भी मिल जाएगा जो 4 से भाग लग जाएगा, और फिर 4000 4 से भाग लगने के लिए 1004 भी हो जाएंगे तो लग जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो इसका अंत तक जाएंगे तो इसका 4 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट 2 अंक को कटा दीजिए वो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट देखेंगे तो 9900 ये 96 रखेंगे तो ये 4 से कटेगा, इतना ही कटेगा। लेकिन इसको ढूंढेंगे कैसे, तो यहाँ से अगर ढूंढेंगे तो यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ तक 9 तक जाएंगे तो 1 डिजिट मिलेगा, यहाँ 10 से जाएंगे तो 2 डिजिट 99 तक मिलेगा, फिर 100 से अगर देखेंगे तो ये 999 तक जाएंगे तो आपका 3 डिजिट खत्म होगा। तो अगर लास्ट में हम ये 4 से भाग दे देते हैं तो ये 1 से और 996 तक संपूर्ण जो है 4 से विभाजित होने वाली संख्या मिलेगी। तो हमने क्या करते हैं कि लास्ट जो है कि 9996 में 4 से भाग देते हैं तो ये संख्या खोज लेते हैं। 4 गुना के 8, फिर 4 चौका 16, 4 9 36 और 4 9 36। ये जो संख्या मिलेगी आपको बिल्कुल शुरुआत 1 2 3 4 इस तरह 9999 तक आएगी। मतलब 9999 मतलब कहने का मतलब इसके बाद जो 97 होगा 9997, 9998 और 9999 होगा, ये कभी कटेगी नहीं। तो हमको 4 से कटने वाला इसके समीप जाकर खोज लिए नंबर। अब देखते हैं कि ये तो 1 से 9996 तक हो गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बस इन्हीं दोनों के बीच आपको नंबर निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 999 तक, 1 से आप 999 तक विभाज्यता का नियम है कि 4 से इसमें भाग करिए, इसमें से कटा देंगे तो शेष 1000 से 999 तक आपको संख्या मिल जाएगी। तो क्या करते हैं कि इसके नजदीक देखते हैं तो एक मात्र नंबर 9996 जो नंबर होगा 4 से कटेगा, तो 1 से और 996 तक हो जाएगा। तो यहाँ 996 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो 1 से यहाँ 9996 तक हो जाएगा, इसका भाग लगाएंगे 4 गुना के 8, फिर यहाँ 19, 4 चौका 16 और 9 चौको 36 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 1 2 3 ऐसे लगातार कितने तक जाएंगे तो 999 तक। तो इसमें से अगर 999 तक निकाल देंगे, यहाँ तक इसमें माइनस कर देंगे तो 1000 से 999 कह रहा है, तो 1000 से 999 इसमें से ये माइनस कर दे काटने का मतलब, तो यहाँ से इसको माइनस अगर कर देते हैं तो 9 में से 9 0, और 9 में से अगर 9 में से 4 जाएगा 5, और ये 4 में से 2 जाएगा 2 और 2, तो वो संख्या जो होगी 4 अंकों में से ये 4 से विभाजित होने वाली 2250। इसी के साथ मेरा ये क्लास आज समाप्त होता है, और क्लास अगर आपको भली भांति समझ में आया होगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश भी कर सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे डाउट हो रहा है।
आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार रहेगा, इसी तरह से ये चैनल आगे बढ़ेगा। अगर आपका प्यार रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।